कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम कंप्लीट करेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में लाई हूँ, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है जीवन परिचय। जीवन परिचय का मतलब है कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन में किस तरह की घटनाओं का उसे सामना करना पड़ा है, उसे सफलता मिली है या असफलता मिली है, ये सब कुछ आपको इसमें बताना है। तो जीवन परिचय में आपको यहाँ पे सारी जानकारी देना होगा। आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे इतना बड़ा आंसर तैयार किया है, बड़ा आंसर भले ही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझाऊंगी। और जीवन परिचय यदि हम पढ़ रहे हैं तो वास्तव में हमें उनके जीवन की जानकारियां पता होनी चाहिए, इसीलिए तो हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए हैं वो सब पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 बादा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म अभूतमूल नामक अनिष्कारी नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें जन्म होते ही त्याग दिया था और स्वामी नरहरिदास के सानिध्य में इन्होंने वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया था तथा इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ तथा रत्नावली के व्यंग बाणों से आहत होकर ही तुलसीदास जी संसार से विरक्ति हो गई और सब छोड़कर वहां काशी चले गए और कुछ समय बाद काशी छोड़कर अयोध्या चले गए और वहीं पर रामचरितमानस की रचना की और वाराणसी के अरसी घाट पर इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। यहाँ पे ये हमने पूरी जानकारी एक बार इनकी अच्छे से पढ़ ली है। तो देखिए हमने जीवन परिचय में यहाँ पे पढ़ा है कि तुलसीदास जी का जन्म, सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। तो इनका जन्म 1532 बादा उत्तर प्रदेश के जिला राजापुर गांव में हुआ था। इनके जो पिता हैं, अब हमने इनके जन्म के बारे में पता कर लिया, गांव के बारे में पता कर लिया। अब इनके माता पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम आत्माराम है तथा इनकी माता का नाम क्या है? हुलसी था। अब देखिए इनका जो जन्म है, इनके जीवन में इनको एक यहाँ पे घटना का सामना करना पड़ा था। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? अभूत मूल नामक अनिष्कारी नक्षत्र में, यानी कि जिस नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया वो नक्षत्र ठीक नहीं था, ठीक नक्षत्र में इनका जन्म नहीं हुआ, इसलिए इनके माता पिता ने क्या किया? जन्म हुआ इनका और इनको त्याग दिया, यानी कि इनके माता पिता से ये दूर हो गए। इनके माता पिता का जो प्रेम है वो इनको नसीब नहीं हुआ। तो ये जानकारी हमारी महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख ली है कि इनके माता पिता ने जन्म होने के बाद इनको त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि जो नक्षत्र था वो ठीक नहीं था, उसमें इन्होंने जन्म लिया, तो इसलिए इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। अब जब इनको त्याग दिया तो किसी ने तो इनको संभाला होगा, इनको सहारा दिया होगा। तो इनको किसने संभाला था? स्वामी नरहरिदास। किसने? स्वामी नरहरिदास के सानिध्य में ये गए थे, यानी कि वहां पे ये गए उनकी शरण में और वहां पे इन्होंने वेद पुराण के क्या किया? शास्त्रों का अध्ययन किया। वेद और पुराण और साथ में शास्त्रों का भी इन्होंने अध्ययन किया। अब इन्होंने पढ़ाई कर ली, इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इनका विवाह हुआ, इनकी शादी हुई। तो किसके साथ हुई थी? रत्नावली के साथ, जिनके पिता का क्या नाम था? दीनबंधु। दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या थी रत्नावली, जिनके साथ इनका विवाह हुआ। अब देखिए जो रत्नावली है, इन्होंने इनको व्यंग बाणों से आहत किया, यानी कि कठोर शब्दों का इन्होंने उपयोग किया। कठोर शब्दों के साथ इन्होंने
इनको क्या है आघात कर दिया यानी कि चोट पहुँचा दी, जिससे प्रभावित होकर जो चोट इनको लगी चोट खाकर ये कहाँ गए तुलसीदास जी इन्होंने क्या किया फिर संसार को ही त्याग दिया यानी कि सांसारिक जो रिश्ते हैं इनकी पत्नी को घर को इन्होंने छोड़ दिया और कहाँ चले गए ये काशी चले गए। काशी जाकर इन्होंने क्या किया काशी में कुछ समय तक ये रुके इसके बाद ये अयोध्या चले गए। काशी को भी इन्होंने छोड़ दिया और अयोध्या पहुँच गए और जब ये अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया रामचरितमानस की रचना की और वाराणसी के अस्सी घाट पर कहाँ पर 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी 1623 में। तो ये जानकारी इनके जीवन की मैंने आपको यहाँ पे बताई है। इतना आपको लिखना है, कठिन नहीं है, केवल आपको यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। इनका जन्म हुआ है और ये सब नोट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था 1532 में बादा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम, इनकी माता का नाम हुलसी था और अच्छे नक्षत्र में जन्म नहीं लिया इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। फिर ये कहाँ पे पहुंचे स्वामी नरहरिदास के पास पहुंचे। वेद और शास्त्रों की इन्होंने शिक्षा ली। इसके बाद इनका विवाह हुआ। दीनबंधु पाठक की पुत्री जिसका नाम था रत्नावली उसके साथ इनकी विवाह हुआ। फिर रत्नावली के शब्दों से आहत होकर इन्होंने संसार के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और काशी चले गए। काशी जाकर यहाँ कुछ समय तक ये रुके फिर इन्होंने काशी को भी छोड़ दिया, अयोध्या चले गए और रामचरितमानस की रचना की और वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इस तरह से कठिन नहीं है, केवल समझने का आपको प्रयास करना है। इनकी रचना है दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक। तो ये इस तरह से आसान और सरल रचनाएं मैंने यहाँ पे नोट की थी। कंप्लीट अच्छे से करना है। अब आपका यहाँ पे भाव पक्ष है तो देखिए भाव पक्ष में आप 3 लाइन 2 लाइन भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जीवन परिचय है उसमें आपको पूरी जानकारी देनी है। तो भाव पक्ष हम पढ़ेंगे। तुलसीदास जी की कृतियां में अत्यंत गहरी भक्ति भावना, मानवता नीति और आदर्श जीवन की झलक मिलती है। जो तुलसीदास जी हैं इनकी जो कृतियां यानी कि रचनाएं वो कैसी हैं अत्यंत गहरी है, भक्ति भावना से परिपूर्ण है, मानवता से परिपूर्ण है और आदर्श जीवन की झलक मिलती है तथा इनकी रचनाओं में राम के प्रति प्रेम करुणा और दया का भाव है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए कला पक्ष हम समझते हैं। तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रज भाषा का मधुर मिश्रण है। उनकी रचना शैली सरल सहज और जन सामान्य के हृदय को स्पर्श करने वाली है। जो तुलसीदास जी हैं इनकी जो भाषा है कैसी है अवधी और ब्रज भाषा का मधुर मिश्रण देखने को मिलता है और उनकी रचना शैली सरल सहज और जन सामान्य के हृदय को स्पर्श यानी कि छूने वाली है। तो इस तरह से कला पक्ष में लिखना है। और साहित्य में स्थान है कि गोस्वामी तुलसीदास लोक कवि हैं। उनके काव्य से जीवन की कला सीखी जा सकती है और वास्तव में तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। तो ये इनका साहित्य में स्थान हो गया है। साहित्य स्थान में यदि आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते, यदि आप भूल जाते हैं तो आपको केवल इतना लिख देना है कि साहित्य में इनका सर्वोपरि स्थान है। और जो भी ऊपर जीवन परिचय में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि इन्होंने कौन सा अच्छा कार्य किया है, कौन सी घटना इनके जीवन में दुखदायी थी, वो भी आप जीवन परिचय में लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है समझ में अच्छे से आपको आया होगा। तो यहाँ से आप तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट आपको करना है। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और नोटबुक में नोट करना है अच्छे से। और यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। ये इसकी यहाँ पे रचना है और ये भाव पक्ष है और यहाँ से कला पक्ष है आपका और ये साहित्य में स्थान है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। कंप्लीट अच्छे से करना है।